मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय के लिखे हुई पावन दूतिका नामक रचना से 5 छंदों को पढ़ा है। शेष 6वें छंद से आज पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। राधिका पवन को रास्ता बता रही है। पिछले छंद में उसने मनमोहक वृंदावन का वर्णन किया और पवन से आग्रह किया कि वहां जाकर के उसकी सुंदरता, उसके लुभावनेपन, उसकी मनमोहकता पर मोहित मत होना। 6वां छंद कहता है कि अगर वृंदावन से तुम आगे बढ़ती हो तो क्या मिलेगा तुमको। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। पथ में जाते जाते, रास्ते में चलते चलते अगर कोई क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने थका हुआ, अगर कोई थका हुआ व्यक्ति पथिक दिखाई देता है तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने पास, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर के उसकी थकान को दूर करना। आगे लिखता है धीरे धीरे, कैसे उसकी थकान को मिटाना है। तो जब व्यक्ति रास्ते के श्रम से थकता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, तो उसके लिए हवा बहुत ही लाभकारी होती है, आरामदायक होती है। तो लिखती है, कहती है राधिका कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके, उसके धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श या छूना, गात माने शरीर, उत्ताप माने तापमान या गर्मी। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर की ताप को समाप्त कर देना, उसकी गर्मी को समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को, अब चूंकि सदगंधों से श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को अच्छे सुगंधों से हर्षितों सा बनाना। प्रसन्न व्यक्ति, हर्षित माने प्रसन्न, हर्षित व्यक्ति जैसा बना देना, प्रसन्न व्यक्ति जैसा बना देना। हवा कहां से सुगंध लाएगी? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। यह जो हवा आई हुई थी राधिका के पास, वह कैसी थी? तो फूलों के सुगंध से युक्त थी, फूलों की सुगंधी लेकर के अपने साथ आई थी। इसलिए राधिका उससे कहती है कि सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सुगंध के द्वारा उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न व्यक्ति जैसा बना देना। आगे कहती है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अगर कोई लज्जाशील महिला, राहगीर महिला जो लज्जाशील हो, रास्ते पर चलती हुई कोई ऐसी महिला मिले जो लज्जाशील हो, शर्म करने वाली हो, तो क्या करना कि हवा में एक गुण है कि जब वह चलेगा तो आप कपड़े पहने हैं वह उसको उड़ाएगा। लेकिन राधिका उसको पथकर्म बताते हुए कहती है कि ऐसा मत होने देना। कहीं लज्जाशील महिला अगर रास्ते में जा रही हो तो उसके वस्त्रों को मत उड़ने देना।
होने न देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत होने देना, इधर उधर बिखरने मत देना। होने न देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत होने देना, बिखरने मत देना। आगे कहती है, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई महसूस हो, थकी हुई लगे, तो उसको अपनी गोद में लेकर के उसके श्रांति माने थकान को क्या कर देना, समाप्त कर देना, खो देना। होठों और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तो उसके होठों और उसके कमलवत मुख की मलिनता, उदासी को समाप्त कर देना। 8वां छंद देखेंगे, कोई क्लांता। देखिए राधिका भी कृषक बालिका है, इसलिए देखिए ध्यान कहाँ जा रहा है, महिला के प्रति। 7वें छंद में हमने पढ़ा, 8वें छंद में किस प्रकार की महिला को के प्रति ध्यान जा रहा है राधिका का, देखेंगे। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। कोई थकी हुई, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना, कृषक ललना माने कृषक बालिका, खेत में जो दिखावे। अगर खेत में दिखाई दे, कोई थकी हुई कृषक बालिका अगर में खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी थकान को समाप्त कर देना। और इतना ही नहीं, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उशेला छाया द्वारा सुखित करना, तब तब होता अंगना को। अगर कोई बादल आकाश में जाता हुआ तुम्हें दिखाई दे, तो उस बादल को उस काम करने वाली, खेत में काम करने वाली कृषक बालिका के पास ला करके उसको छाया प्रदान कर देना। और इस प्रकार से उस थकी हुई, गर्मी से व्याकुल भूतांगना माने कृषक बालिका को छाया के द्वारा, बादलों की छाया से आच्छादित कर सुखी कर देना, आनंदित कर देना। आगे लिखता है छंद नंबर 9, जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। न्यारी शोभा वरनगर की, देखना मुग्ध होना। जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। जाते जाते तुम कहाँ पहुँचना, मथुरा धाम पहुँचना, और वहाँ उत्सुक होकर के देख सौंदर्य दर्शन की इच्छा से वहाँ जाना। और उस नगर की न्यारी शोभा, वर नगर की, तो हम कहेंगे वर नगर की न्यारी शोभा। वर माने श्रेष्ठ, उत्तम, उस उत्तम या श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा, सुंदर लगने वाली प्यारी शोभा को देखना मुग्ध होना, देखना और उस पर मोहित होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को। मंदिर माने घर, मेरु माने एक पर्वत विशेष का नाम सुमेरु पर्वत। तो वहाँ सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे घरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आभा, आभा माने प्रभा या प्रकाश।
आभा वाले कलश। आप देखे होंगे कि मंदिरों के ऊपर गुंबद होता है और गुंबद के यानी कि मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर कलश की आकृति बनाई जाती है। तो कहता है कि उन जो किले बने हैं उन किलों के ऊपर जो कलश है वह कलश कैसा है। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने सूर्य, यानी दूसरे अर्क के समान दूसरे सूर्य की भांत जिन घरों पर रखे हुए कलश चमकीले हैं। देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई दूसरा, एक सूर्य नहीं बल्कि दूसरा सूर्य, तीसरा सूर्य भी उदित हो गया हो, उदय हो गया हो। इस प्रकार से उनमें जिन कलशों में सूर्य की भांति चमक है, ऐसे नगर को जा कर के तुम देखना। आगे मैं आपसे कहूँ कि शेष जो भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में दे रहे हैं, और तब तक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं मेरी क्लास नियमित रूप से क्रमवार आपको मिले तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारी सीरीज आप तक पहुँचेगी। और दूसरी बात मैं कहूँ कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो pt.shukla हिंदी करके सर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो